हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास, देखते हैं कुछ शानदार सवाल। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, एक नंबर का सवाल है। यह ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा ये आप मान लो। ठीक, तो आप करेंगे ऐसे सवाल बिल्कुल। आपको दिक्कत है जूम कर देते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो देख सकते हैं। आपका मेन काम होता है शर्त पढ़ना इसका। ठीक, आप ऐसे क्वेश्चन इजी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी। ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं, हमको पढ़ना है। पहला हमको क्या है लिखा है ये देखिए, यदि पहला घटक एक संख्या है। हम पहले यहाँ पे एक घटक लिख लेते हैं, सिंपल। ठीक, घटक हमारा क्या है यहाँ पे, हमने देखा 5 है, हैच है, फिर ये लाइन है, फिर 4 है, फिर बराबर। बस इतना ही हमको करना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं। देखिए अब पढ़िए फर्स्ट, यदि पहला घटक एक संख्या है। क्या यहाँ पे पहला घटक एक संख्या है? आप बोलेंगे जी सर पहला घटक एक संख्या है। हम पहली लाइन को छोड़ दिए। ठीक, हमको अब पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए नहीं है। अब हम सेकेंड लाइन देखेंगे। यदि पहला घटक एक सम संख्या है। क्या 5 एक सम संख्या है? बताइए आप बोलेंगे नहीं सर 5 एक सम संख्या नहीं है, तो ये घटक कोई मतलब का नहीं है हमारे। ठीक, तो इसको हम यहाँ से साफ कर देंगे, कोई मतलब का नहीं है ये हमारे लिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। हम ऐसा कर दिए, यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब देख लीजिए, यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हैं। आप बताओ बेटा, क्या दूसरा एक पूर्ण वर्ग है? क्या तीसरा एक पूर्ण वर्ग है? आप बोलेंगे नहीं सर ये दोनों तो सिंबल हैं, सिंबल कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक चीज़ यह पता चला कि फॉलो हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला किया। तो हम फर्स्ट को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फर्स्ट काम होता है पढ़ना। यदि पहला घटक एक संख्या है, जी। अंतिम घटक एक प्रतीक है, जी हाँ। दोनों हमारे अभी तक सही हैं। तो इन दोनों का कूट परस्पर बदल जाएगा। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ये बराबर का कोड यहाँ पे आएगा और ये 5 का कोड यहाँ पे आ जाएगा। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन 80% सॉल्व हो चुका है। 80%। अब देखिए 5 का कोड यहाँ पे आप देखेंगे क्या है बेटा, y। तो y कहाँ पे जाएगा? लास्ट में। लास्ट में y चाहिए, ये ऑप्शन खत्म। अब बराबर का कोड आप देखेंगे r है, r स्टार्ट में चाहिए, r स्टार्ट हो 22 पे ख़त्म हो, r इसमें स्टार्ट नहीं है, ये दोनों हैं। अब देखिए, अब बाकी हमको सेम सबका कोड उतार देना है बस। हैश का कोड आप देखेंगे r है? हैश का कोड r कहाँ पे? भी होगा भाई, r भी स्टार्ट का होना चाहिए, ये ऑप्शन ख़त्म। आंसर आया बाबू हमारा क्या? ऑप्शन ए, r भी लास्ट में y भी है। हम इन दोनों का कोड नहीं निकाले, निकालना है तो निकाल लो भाई, जब इतना निकाल ही लिए हो तो और निकाल लो। ये होगा x, ये होगा b। कोड आया ना हमारा x b y। बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या जाता है। ये क्वेश्चन भी देखिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्ट तरीके से, बट हाँ मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आप करो 45 सेकेंड में। अगर आपसे शॉर्ट तरीका नहीं आता तो शॉर्ट तरीका मैं बताऊँगा। मेरा बताया हुआ तरीका 99% जगह लग जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पे 99% जगह लगेगा। हाँ
1% जगह मैं नहीं कहूँगा कि लगेगा, क्योंकि हो सकता है 1% जगह पे उसने ये पूछ दिया हो भाई कि बीच वाला साथ छात्र बताओ, तो ऐसे नहीं करता अपन। आप करिए 45 सेकेंड में, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ 7 6 4 5। अब देखना ये क्वेश्चन एकदम शॉर्ट तरीके से हम नहीं किए तो आप जो बोलोगे वही, ठीक। A1 का सवाल है भाई, A1 का, कोई दिक्कत नहीं होगी। करवाऊंगा, बढ़िया सवाल है, ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। आप देख पा रहे होंगे क्या कि हम क्वेश्चन करेंगे। अब एक ही चीज़ करना है बेटा, लास्ट लाइन पढ़ना है बस, और हमको कुछ भी नहीं करनी, लास्ट लाइन ही पढ़नी है। क्या बोला है, इनमें से कौन सा मंजिल खाली है, हमको खाली वाला चाहिए, तो हम भरा हुआ को हटा देंगे, जो भरे हैं उनको हटा देंगे, ठीक है। देखिए जो बी है भाई हमारे जो बी हैं वो 6 पे रहते हैं, तो भाई 6 तो भरा हुआ है क्योंकि 6 पे रहते हैं, 6 ऑप्शन खत्म, ये वाला खत्म। अब देखिए मंजिल 3 के नीचे कोई भी मंजिल खाली नहीं है, अगर 3 से कम वाली जितनी संख्या होती हटा देते, बट है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आप ये नोटिस करेंगे, आप कोई भी विषम क्रमांक वाली मंजिल खाली नहीं है। भाई विषम जितने होंगे ऑप्शन में सब हटा दो, ये विषम है, ये विषम है, बचा क्या बेटा हमारे पास 4 4। आंसर आ गया आंसर। क्या भाई आपको 1 2 3 ये कमरा बनाना पड़ा? आप बोलेंगे नहीं यार हमें नहीं बनाना पड़ा, हमने डायरेक्ट आंसर ले आए। भाई यही तो है तरीका मेरा, यही तरीके से तो हम करेंगे, बस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्या देखो, साफ क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन में, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट लाइन बहुत ज़रूरी होती है। इसमें ये नहीं बोलता ना कौन सी, अगर बोल देता यहाँ पे सी किस मंजिल पे रहता है तो भाई हमको लगाना पड़ता, फिर क्वेश्चन लगानी पड़ती, बट हम क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे पढ़ें। तो भाई अब कोई दिक्कत, ये सवाल अच्छा था, सवाल अच्छा था ना, आपसे बन भी गया, इजी भी था, हमने कर भी लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद वाला लास्ट कैसे आ जाएगी इतनी जल्दी। हाँ ये क्वेश्चन भी करिए भाई, करो, मस्त सवाल है भाई, A1 का सवाल है, करिए 45 सेकेंड में, 45 नहीं यार 40 सेकेंड। अब 4 लिख दिया तो मैं कम ही करूँगा। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट ये है कि आप करते कैसे हैं। भाई अगर देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, मतलब आपको समझ आ रहा है ना भाई कि हाँ ठीक ठाक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कर दो यार, लाइक कर देना, और एक काम करना सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। बाकी कोई काम आपको नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही काम है। चलिए देखिए कैसे हम लिखेंगे, सिंपल F लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, F URNITURE, लिख रहे हैं, थोड़ी मन लगा के लिख लें, क्या ऐसे लिख देते हैं यार, FURNITURE
RE। इसका कोड हम देखेंगे सिंपल क्या लिखा है भाई, मेरे को तो RU समझ आ गया भाई, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। RUF TIN ERU होना चाहिए। बस भाई क्वेश्चन पढ़े हम समझ गए। आप क्या करो ना, जब ऐसे क्वेश्चन देखो ना भाई, 3 3 का पेयर बना दो। क्वेश्चन सॉल्व बेटा। कैसे देखो, ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ 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 यहाँ, ये लो क्वेश्चन सॉल्व भाई। क्वेश्चन सॉल्व कैसे, ये जो आई है ना यहाँ पे, ये जो आई है ये लास्ट में होना चाहिए हमारा, ये ऑप्शन ख़त्म। फिर भी हम क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, कर लें तो अच्छे से ही कर लें, क्या जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, FOU। मेरे हिसाब से 2 4 लेटर और लिख लूँ मैं, उसमें हम समझ जाएंगे, NTA। बस इतने में ही हम क्वेश्चन सॉल्व बेटा। सॉल्व क्वेश्चन कैसे, ऐसे। देखो आंसर बेटा, आंसर देखो आप, खाली आंसर UOF किस में है, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। अब A आना चाहिए, A किस में है, ये A इसमें नहीं है बेटा। आंसर आया हमारा ऑप्शन सेकंड। लॉजिक समझ आया, पैटर्न समझे। क्या हमने पूरा लिखा, क्या हमने इधर आगे पूरा लिखा, नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि हमने समझ गया पैटर्न भाई। अब बताओ दिक्कत है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। क्यों दिक्कत होगी, आप कॉमन सी चीज़ है भाई, अब क्यों आपको दिक्कत ही क्यों होगी बताओ, सीधी सी बात है, नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देख लें। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप, इजी क्वेश्चन है, इसके लिए दूंगा मैं आपको 15 सेकेंड। उससे ऊपर अगर लिए भाई तो मैं यही बोलूँगा तैयारी करने कल आना फिर, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है, बहुत एकदम इजी है, एकदम इजी। आप समझ लो ना किस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, उतना इजी है। कुछ नहीं भाई, यहाँ पे क्या था भाई, जेड था, उसको लिख दिया 26 बेटा। यहाँ पे था ACT 20 3 23 1 24, ये 24 लिख दिया। BAT भाई 20 1 22 1 23, इन तीनों को जोड़ो 23 होगा बेटा। आंसर ऐसे लाया जाता है, ये लेटर नंबर ही होता है बेटा इनका। इसका लेटर नंबर होता है 26, तो 26 लिखा। इसका लेटर नंबर 3, इसका 1, इसका 3, इसका T20 20। अब आप इन सबको जोड़ो तो आएगा कितना, 24। अब फिर इन सबका लेटर नंबर लिखो, जोड़ दो, आ जाएगा 23। क्या चाहिए आपको बताओ, अब क्या चाहिए आपको, इससे अच्छा क्या चाहिए। मैं नहीं मानता इससे अच्छा कुछ और चाहिए, ठीक है। मज़ा आया, चलिए फिर नेक्स्ट देख ले। बेहतरीन सवाल था ना, हाँ था, तो ये करो आप, इसको करिए आप, ठीक है। इसको करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कैसे भी। तो इसको आप करिए 20 सेकंड में, उससे ऊपर आप मत लो यार, ये क्वेश्चन 20 सेकंड से ऊपर का है भी नहीं, ठीक है। अगर मैं 20 सेकंड इसको दे रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए। देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि नंबर कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा, तो क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ये देखना होता है बस, ठीक।
इजी क्वेश्चन है, करेंगे आप प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, देखिए एक तो जो अंतर है इनका बहुत कम है, बहुत कम है, एक में ज़्यादा एक देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि पहले ठीक कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, तो आप समझ जाओ कि अल्टरनेट सीरीज चल रही। अल्टरनेट सीरीज मतलब समझ रहे हो, ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे ऐसे, ये अल्टरनेट सीरीज होती है, पहले ये फिर ये, तो ऐसे ये फिर ये, मतलब हम ऊपर वाले का अंतर ले लें तो हमको मिल जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 219 फिर 221, हम ये वाला देख रहे हैं ना, क्योंकि हमको ये यहाँ पे चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा ये वाला, ठीक। अब देखिए 19 2 प्लस 2 हुआ, मैं 2 में प्लस करूँ तो कितना होगा 23, 223। क्या 223 किसी ऑप्शन में है? आप बोलेंगे जी हाँ, ऑप्शन फोर्थ मतलब डी ऑप्शन में था, ठीक। तो बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं यार, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन इजी होते हैं, इसके सिवा कोई और आ भी नहीं सकता था। लॉजिक क्या लगाते आप लाने के लिए, लॉजिक ही नहीं लगता। ठीक है, इसका देख लो, इसमें क्या प्लस हुआ है, प्लस हुआ है 2, माइनस हो गया, इसमें माइनस कितना हुआ -4। मैं अगर नहीं भाई तो भी वही होगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसका भी अंतर लेंगे आप ना, तो आएगा -2, सॉरी +2। अगर इसमें +2 है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक, ये मान के -4 करूँगा, ठीक, मान लो तो 221 में मैं माइनस अगर 4 करूँगा तो बाबा आंसर तो आना चाहिए कितना 217, तो आंसर तो है ही नहीं भाई, 217 आना चाहिए, तो भाई आंसर भी नहीं है ऑप्शन में, तो फिर ये लॉजिक फेल हो गया यहाँ पे। तो फिर मैंने डायरेक्ट वाला ले लिया, +2 वाला, इसमें +2 हुआ था, मैं अगले में भी +2 कर दिया, तो मेरा आंसर भी आ गया था फिर 21 2 23। तो ऐसे किए जाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्या आपका काम होता है फर्स्ट काम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक। चलिए इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऐसे क्वेश्चन में, आप कोशिश करेंगे इसको करने का 20 सेकेंड में, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। इजी क्वेश्चन में आप टाइम नहीं देना चाहेंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, करिए आप लोग। इजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल भी ऐसे, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक। क्या है, हम भी अपना काम करें, क्योंकि हमको भी तो लिख के बताना है आपको, तो हम क्यों ना अपना काम कर लें, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए आप करें, हम भी कर रहे हैं, हम फिर बताएंगे आपको तरीका, और एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, करिए। देखिए हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। हाँ इतना हमने जैसे लिखा ना, देखिए जो समझदार स्टूडेंट होते हैं इतने में ही समझ जाते हैं क्या लिखा है। मैं इसको नहीं लिखूंगा आगे क्या है, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर जिसका हमको निकालना है वो चीज़ें लिखूंगा, जैसे SYMBOLIC, बस इतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। देखिए अगर आपको अपोजिट लेटर याद है क्या, अपोजिट जैसे ए का जेड होता है, ये चीज़ें आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में कर लेंगे। ठीक, देखिए मेन चीज़ है अपोजिट। अगर हाँ आपको अगर अपोजिट लेटर नहीं है याद तो आप क्या किया करो, जैसे इसमें ऐसे लिखा है, आप दोनों में देखा करो कि एस कहीं पे है क्या, इन दोनों में ऐसा अगर दिखे ना तो उसका अपोजिट वो मान लिया करो। ठीक, देखो जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा है ना नीचे, बस हाँ अगर आपको पता होगा तो ही कर पाओगे अपोजिट लेटर, थोड़ा बहुत पता है तो। जैसे देखिए ए टू जेड, ये तो पता ही होगा अपोजिट ए टू जेड हो रहा है, तो अगर नहीं पता है तो के लिए बता रहा, अगर पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, हाई स्कूल। लव, लव हम ऐसे लिखते हैं LOVE लिखते हैं ना। देखो ये दोनों अपोजिट होते हैं और ये दोनों अपोजिट होते हैं, समझ गए, तो इसका अपोजिट E। MNBYOLOI, आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। IR याद है, IRCTC चलाते हो, बस वही IR है, बस यहाँ पे मान लो R। C का क्रैक्स, CX, भाई CX मैं क्या बोल दूँ, बट क्रैक्स आप याद कर लो, क्रैक्स याद कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ तो देखिए हमारा यही आंसर होगा। देखिए कहाँ पे लिखा है, HBN होना चाहिए, ये M है, ख़त्म। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए X आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आ गया बहुत प्यारा सवाल का आंसर, एकदम इजी तरीके से हमने निकाल लिया। क्या कोई दिक्कत हुई अभी? मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। अगर हाँ आपको अपोजिट लेटर याद नहीं है तो देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ, अगर नहीं है तो देखिए जैसे यहाँ पे कोड आप देखिए आई लिखा है ना, और आई का कोड यहाँ पे देखिए आर लिखा है ना, ये आई का कोड आर लिखा है, तो सिंपल यहाँ से आई का कोड आर आ जाएगा, बस सॉरी ये आई का कोड आर आ गया, आप यहीं से उठा के रख देते यार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ अगर याद नहीं है तो भाई इसको आप डायरेक्ट कोडिंग बोल सकते हो, जी का टी है तो यहाँ पे कहीं पे टी दिखे तो जी लिख दो, ई का भी है, ई कहीं पे दिखो तो उसके जगह भी लिख दो। जैसे ई यहाँ पे है ना हमारा, सॉरी ये हमारा भी है यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे भी ई है, सॉरी तो ई का कोड हम ये मतलब चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, बट बाकी कुछ नहीं था इसमें। टोटल बोला जाए तो ये अपोजिट लेटर पे था। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको 25 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन ठीक है, ये नहीं बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए अच्छे सवाल में आपको टाइम लगे चलेगा, लेकिन हाँ जो हल्के सवाल रहते हैं उस पर आप टाइम लगाओगे तो वो नहीं चलेगा यार। ठीक, तो फिर वो नहीं चल पाएगा। चलिए अब इसको करते हैं हम। ठीक है, आपको टाइम दिया, आपने किया, अच्छा किया जो भी किए। अब हम देखते हैं एक चीज़, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 10 बना है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, कब, जब आप करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं ये ऊपर का 2 लेटर को जोड़ूँ और नीचे का ये दोनों को, देखिए दोनों को ऊपर का जोड़ा 22 हुआ और नीचे का दोनों जोड़ा 12 हुआ। इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया। बीच में क्या था बेटा, बीच में 10 ही तो है, यही तो आया। मतलब ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ा, नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ के माइनस कर दिया। तो हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 24, ये हो जाएगा कितना, 11, माइनस करेंगे 3 to 1, यानी 13 आना चाहिए। 13 ऑप्शन में है क्या हमारे, जी हाँ, हमें दिखाओ ऑप्शन 4, ऑप्शन डी में दिख गया हमको। ठीक है, ऑप्शन 4 में आंसर था हमारा, हमने तरीका सही बता दिया आपको। अब ये है कि आप अब समझो, करो, बढ़िया, क्या चाहिए इससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। देखिए मैं यही चाहूँगा कि आप कोई क्वेश्चन में फंसो मत। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे आप 45 सेकेंड में,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं दूंगा आपको 45 सेकेंड। अगर हाँ आप समझ जाओगे तो देखिए, अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन तो हल्के में ले लो। एक चीज़ और है, जब कोई संख्या ज़्यादा मतलब क्रम से ज़्यादा बड़ी, मतलब छोटे से बड़ा होते जाए, वो भी ज़्यादातर मतलब ज़्यादा डबल तिबल होते जाए, तो एक ही चीज़ सोचा करो कि वो संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होगी। किससे होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई जरूर होगी वो संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप करेंगे, हम नंबर लिख लें जब तक। ऐसे क्वेश्चन ना एकदम इजी होते हैं बेटा, बहुत इजी होते हैं। जब कुछ समझना है अंतर ले लिया करो, बात खत्म। देखिए मैं इसमें दो, ये बताओ, ये एक में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं 6 बनेगा, और ये 6 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं 24 बनेगा, ये 24 में 5 की मल्टीप्लाई करूं 120 बनेगा। अब ये 120 में मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पास, तो 12 छिंग 72, 700 कितने बेटा, 720। आंसर ऑप्शन 3, ऑप्शन थर्ड मतलब। तो ठीक था, क्या आपको लगा कि आपसे नहीं बनता ये? देखिए क्वेश्चन इजी था, हमने किया, बहुत अच्छे से किया। तो आपको ऐसे ऐसे में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में खास करके। ठीक, चलिए देखिए फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करिए, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक, अच्छे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, हमेशा बनेंगे अच्छे क्वेश्चन, आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना होता, ठीक है, इसको आप करेंगे 20 सेकेंड में, क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन किए तो आप पैटर्न समझ जाओगे, सिंपल। ठीक, जब आप पैटर्न समझते हो तो आपका आंसर आता है। आंसर कब आएगा, जब आप करोगे, और आप करोगे कब, जब आप करना चाहोगे। ठीक, क्वेश्चन इजी है, हम क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी हमारी है। हमने अभी मैथ की क्लास ली, बहुत प्यारा प्यारा सवाल था उसमें, अच्छे क्वेश्चन थे, मज़ेदार क्वेश्चन थे, शानदार सवाल थे। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं कैसे, मैं बोलूँ ये 3 और ये 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 2 और ये 4, इन दोनों को जोड़ दूँ 6 बना। आप बोलेंगे जी सर, अब देखो 2 एकम 2, ठीक, 5 4 9, कोई दिक्कत, 5 एकम 5, 8 1 9। आंसर बेटा आया हमारा क्या, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड आ गया ना। देखो हमने क्या कुछ किया इसमें, लॉजिक समझे हम खाली कि मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा हमारा। देखिए जब भी अच्छे लॉजिक लगेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लें। ये क्वेश्चन तो इजी है यार, अंतर ही आएगा 2 डायरेक्ट, 4 में से माइनस कर दो 6, 2 का अंतर, आंसर सीधे भाई, सीधे आंसर। देखो 2 दूरी दी गई थी हमसे, और भाई स्कूल के बीच की दूरी पूछी गई थी, भाई मैं डायरेक्ट इसको इससे घटा दिया, आंसर आ गया। तो ये लो, जब 2 दूरी हो ना तभी ऐसा करो। हाँ इसको कर सकते हो कैसे, NESW करो, NESW लिख लो, बस बात खत्म। भाई 4 किलोमीटर कितना चला पूर्व में, ईस्ट में गया 4 किलोमीटर। अब देखो
3 बार दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, पहली बार मुड़ा, फिर दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार मुड़ा ना, कितनी बार मुड़ा भाई, कि दाएं मुड़ा है ना, तो इधर इतना मुड़ेगा। हाँ, फिर चला 6 किलोमीटर, ये 6 चला, ये 6 चला, ये 6 चला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 3 बार मुड़ा ना, तीनों बार 6 किलोमीटर चला है, तो पहली बार भी चलेगा, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। और हाँ, जब आप NESW लगाओ तो एक चीज़ समझ जाओ कि ये दोनों कैंसिल होते हैं और ये दोनों कैंसिल होते हैं आपस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अब यहीं से क्वेश्चन बन गया हमारा। ये 6 से हमने अभी क्या बोला आपसे कि ये दोनों कैंसिल होते हैं आमने सामने, जैसे ये 6 से ये 6 कटा, ठीक, और ये 6 और 2 का, सॉरी 4 और 2, 6 का अंतर कितना आएगा, 2 आया, 2 ही तो हमसे पूछा था बेटा, 2 ही तो आंसर आना था, ऑप्शन सेकेंड बाबू, 2 ही हमको लाना था, हमने ला दिया, बात ख़त्म भाई, क्या चाहिए इससे ज़्यादा। आ गया समझ, चलिए नेक्स्ट देख लें। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, करिए, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। इसको पहले हम जूम करेंगे कि आप पढ़ो, इसके लिए मैं दूंगा आपको 45 सेकेंड। आज का दिन ही तो पूछा है भाई, इसमें आज का दिन क्या है। बहुत ईजी सवाल है भाई, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, इसको आप मान लो बहुत ईजी है, ठीक है, ये सवाल ईजी ही है, एकदम ईजी है। इसके लिए देता मैं आपको ना 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आंसर आप लेके आ जाते हैं। मैं तो इसको डायरेक्ट करके दिखा दूँ, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन से ही करके दिखा दूँ। कैसे, देखो आप कर लो, फिर बताते हैं कैसे। मैं तीनों व्यक्ति को पकड़ता, जैसे एक ये व्यक्ति बोला है यहाँ से, देखिए एक व्यक्ति कहता है, हाँ ये एक व्यक्ति बोला, अब फिर दूसरा व्यक्ति क्या कहता है यहाँ पे, ये देखो, मेन हमारा काम है व्यक्ति को देखना। अब देखो थर्ड व्यक्ति हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन ये था हमारा डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है भाई। चौथा व्यक्ति भी कह रहा है यहाँ पे तो चौथा का भी उत्तर लिख लो। चौथा कहता है कि ये बुधवार या गुरुवार है। अब इन सभी में एक संख्या कॉमन होगी, एक जो कॉमन होगी वही आंसर होगा, जो कॉमन होगी। कॉमन हमको ढूंढना पड़ेगा बस बेटा, कॉमन संख्या चाहिए। देखो कॉमन संख्याएं कहीं पे है, आपको दिखा, इसमें मंगलवार है, बुध शुक्रवार है, इसमें गुरुवार बुधवार, हाँ हाँ बेटा मिल गया, मिल गया। देखो ये बुधवार आपका लिखा है यहाँ पे, और एक बुधवार आपका ये दिखा, इन दोनों के सिवा कोई कॉमन ही है ही नहीं। देख लो आप, सोमवार इकलौता, रविवार इकलौता, मंगल इकलौता, शुक्र इकलौता, शनि इकलौता, गुरु इकलौता, 2 ही है। जो बुधवार था वो ही 2 बार आया था, ठीक। आंसर आ गया बेटा, आंसर डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। कहाँ गया बुधवार, ये देखो। क्या कुछ करनी पड़ी बताओ, मज़ा आया तरीके में, अच्छा था। बेसिक मैं नहीं चाहूँगा कि आप बेसिक करो इसमें, ठीक, बेसिक नहीं करना हमको क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच से करनी है, क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। बेसिक करना कर लो भैया, कर लो। हमें क्या है, एक व्यक्ति है वो कहता है बुधवार है, ये रविवार। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है सोमवार, ये शनिवार।
और जो तीसरा व्यक्ति है वो कहता है मंगल या तो शुक्र। जो फोर्थ पर्सन है वो कहता है गुरुवार होगा या तो बुधवार। अब हम सभी में एक चीज़ कॉमन ढूंढ लें बस, एक ही। देखिए ये बुधवार यहाँ कॉमन है, एक बुधवार यहाँ कॉमन, और कोई इसमें है ही नहीं जो कॉमन हो, सब अलग अलग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दिन ही था बुधवार, और 2 बार 7 था, इसलिए हमने किया ऑप्शन डी। बताइए कोई दिक्कत है? हमको कुछ नहीं था बेटा, इसमें कॉमन संख्याएं ढूंढनी थी। जैसे ये बुधवार था, हमने यहाँ पे बुधवार ले लिया और यहाँ भी बुधवार ले लिया, हमको कॉमन संख्या मिल गई, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहीं से हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया, सॉल्व कर लिया आसानी से एकदम। ठीक, देखिए मैं पढ़ाऊँ ना तो आप दिक्कत मत लो, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एकदम इजी करवा दूंगा। ठीक, एकदम इजी करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करेंगे आप 45 सेकेंड में। हो सकता है इसमें से आपको नहीं बनता हो, इसलिए 45 सेकेंड है आपके लिए। चलिए करिए। देखिए हमारा भले 4 सवाल गलत हो जाए, लेकिन जो बनता हुआ सवाल है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। 4 सवाल हमसे जो नहीं बन रहे हैं वो गलत हो जाए, जो डाउट हो रहा है, लेकिन हाँ जो एक सवाल बन रहा है ना वो कभी गलत ना हो। समझ गए कहने का मतलब? हम 4 के चलते एक को कभी नहीं छोड़ सकते भाई। ठीक, सबसे बड़ी चीज। देख लीजिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अभी तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है, ये जनवरी हो गया, फरवरी एफ, मार्च एम, ए, अप्रैल ए पी, मई एम वाई। हमने लिख लिया बेटा, हमारा जो फर्स्ट काम होता है हमने लिख लिया। हम अपना काम बाखूबी से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। ठीक है, जब तक हम हैं तो आप टेंशन मत लो, आपसे ये सवाल बनेंगे, इजी बनेंगे, इजी करवाएंगे एकदम। अब एक व्यक्ति का यहाँ पे कॉमन दे के रखा है कि आर फरवरी में रहता है, तो बेटा आर तो फरवरी में रहेगा, आर को रहने दो, बात खत्म। अब हमसे बोला क्या है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी क्या है। अब हमको आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, केवल एक। तो बाबू अगर मैं एस को यहाँ बैठा दूँ तो भाई इसके नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है खाली, तो मैं एस को यहाँ बैठाऊंगा, तभी ना इसके बीच में एक व्यक्ति आएगा कोई। ठीक है, टी एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, तो देखो टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा, टी और क्यू के बीच 3 व्यक्ति कब आएगा बताओ? मैं टी को यहाँ रखूँगा तो 1 2 3 कभी आएगा ही नहीं। अब देखो टी को मैं मान लो यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे हमको 3 व्यक्ति चाहिए टी और क्यू के बीच ना, तो 1 ये 2 ये तीसरा, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्यू। ठीक है, इनके बीच में 3 व्यक्ति भी आ गए जो हमको चाहिए थे। अब हमारा खाली क्या बचा, ये वाला मंथ। अब बचा हुआ व्यक्ति यहीं आएगा, बचा कौन है, बचा कौन है, आर आर एस टी यू वी डब। अब एक व्यक्ति कैसे पता चले कौन है, इसमें बचा होगा पी। ये लो, ये लो भाई, हमसे पूछा क्या है इसमें, मई में कौन यात्रा करता है भाई, मई में बताओ, मई में कौन याद कर रहा है भाई, मई में तो वही यात्रा करेगा जो लास्ट में होगा।
ये देखो लास्ट में कौन है, क्यू, तो क्यू ही तो यात्रा कर रहा है मई में, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बताओ मज़ा आया, अच्छा क्वेश्चन था, सवाल बेहतर था ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई यार कैसे सवाल था, नहीं क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन बहुत प्यारे थे। ठीक, तो आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा, यही तरीका लगाएंगे, इसके सिवा कोई तरीका इसमें नहीं लगेगा, आप भूल जाओ, इसमें कोई भी तरीका नहीं लगेगा, सिर्फ यही तरीका लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एवं आज का इकलौता सवाल फिर आप करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। ठीक, ये हम करवा देंगे, इसके नीचे कौन है इसको ऑफ करेंगे, पहले इसको हम करवा दें फिर आंसर आप कर देना। हाँ, इसके लिए मैं दूंगा आपको 15 सेकेंड। ठीक है, कैसा है 15 सेकेंड, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो भाई कम कर लो 5 सेकेंड कर लो। अब ये मत बोलना भाई कि यार 5 सेकेंड तो क्वेश्चन पढ़ ली, भाई क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर देना है तुरंत। 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 माइनस 1 26, ये लो। 4 चको 16 चको 64 माइनस 1 63, ये लो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ना है आंसर देना है, मैं कभी गलत नहीं बोलता, समझ गए। कुछ नहीं था बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, सॉरी क्यूब, 3 का क्यूब आपको याद होगा ना, याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक क्यूब कम से कम याद हो। क्या होगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, फिर -1 किया, आ गया 26, यही लिखा है यहाँ पे। अब देखिए 4 का क्यूब मैं करूँगा, 4 चको 16 चको 64 -1 करूँगा, आएगा 63, ऑप्शन सेकेंड। कैसा लगा सवाल बताओ। हाँ, अगर भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्वेश्चन हम अच्छे ला रहे हैं भाई, आपके लिए ही है, तो आप थोड़ी भावनाओं को हमारे समझें और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हमारा भी। देखो आप मेरे साथ अगर लास्ट ग्रुप डी के लास्ट एग्ज़ाम तक जुड़े रहना, तो मैं मैथ एवं रीजनिंग एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, मैथ और रीजनिंग से एक क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा बाहर। बट आप मेरे से जुड़े रहो, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए ही हुए हैं भाई, एनटीपीसी में आया है तो ग्रुप डी में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सब आएंगे पेपर में। ठीक, तो हाँ अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, और वर्क के लिए मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था आपको दिया था वो कर लेना। ठीक ठीक भाई, चलते हैं फिर।